Hello everyone, welcome back to my channel. On this channel, I share about spirituality, mindfulness, law of attraction and anything that can help you align your mind, body and soul. अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। जब मैं छोटी थी और बड़ी हो रही थी, उस दौरान मैंने कभी किसी को फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक से सफ़र करते हुए नहीं सुना था। लेकिन आज के इस ज़माने में छोटे छोटे बच्चे भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मार्टिन सेलिग्मैन। उनको पॉजिटिव साइकोलॉजी का पिलर माना गया है। उन्होंने ऐसे 5 पॉइंट शेयर किए हैं। अगर हम उन 5 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें अगर अपनी लाइफ में कॉन्शियसली, तो हम अपनी लाइफ स्पैन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो इस तरह के डिसऑर्डर हैं, उनको हम कहीं हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम उन सारे पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन का मतलब ये है कि आपको ट्राई करना है अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखने की, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिव सिचुएशन में रहने के लिए। अगर किसी वजह से आप टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, तो अगर आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे तो अपने आप को कुछ टाइम के लिए वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि जब आप हर टाइम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, नेगेटिविटी के बारे में ही सुनते हैं, सोचते हैं, तो आप वो एक नेगेटिव बीइंग बन जाते हैं और इससे आपका मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव सिचुएशन में रखें, पॉजिटिव इमोशंस में रखें, ताकि आपकी लाइफ स्टेबल हो, आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिविटी से भरी हुई हो। दूसरा पॉइंट है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, 100% उस काम को दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वो जॉब करें जिसको करने में आपको मज़ा आता है, जो आपका पैशन है। तो आप देखेंगे कि आप अपने काम को एंजॉय करेंगे और अपना 100% दे पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है आजकल कि लोग मल्टीटास्किंग करते हैं और उनको लगता है कि बाय डूइंग मल्टीटास्किंग वो अपने टाइम को सेव कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जबकि होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है और ना ही आप मेंटली पीसफुल फील करते हैं। जब आप एक काम एक बार में करते हैं तो आप देखेंगे कि एक मेडिटेटिव प्रोसेस है, उसको करने के बाद आपको बहुत शांति लगेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप एक साथ 3-4 काम कर रहे हैं, पहले तो वो कोई भी काम बहुत अच्छे से नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा और जब वो काम आप करके हटेंगे तो आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करेंगे। तो इसलिए एक बार में एक ही काम करें। तीसरा, रिलेशनशिप। आजकल इस वर्ल्ड में हम लोग सब लोग जो हैं, सबके पास गैजेट्स है, टाइम कम है। तो जब हम घर आते हैं तो हम अपने अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, हमारे पास हार्डली टाइम होता है अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड करने का। पर एक बात आप याद रखिए, कितना भी एआई आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है और ह्यूमन बीइंग को लोगों से कनेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोगों से कनेक्ट करते हैं तो हम अपने इमोशंस शेयर करते हैं, हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हम काम फील करते हैं। आप कितनी भी रील्स देख लें, कितनी भी एंटरटेनमेंट कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। लेकिन अब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेशनशिप में किसी के साथ बैठ के अगर कुछ देर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत हैप्पी, कंटेंट फील कर रहे हैं। इसके ऊपर कई रिसर्च भी हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1939 से लेकर 1944 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे, उनके ऊपर एक रिसर्च किया गया। ये रिसर्च सबसे लंबा रिसर्च है जिसमें ये पाया गया कि जिन लोगों के रिलेशनशिप अच्छे थे उनकी लाइफ स्पैन बहुत अच्छी थी, वो एक क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव लीड कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उनकी लाइफ जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी और उनका लाइफ स्पैन भी कम था। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंस दें। हम लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप तो जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
कहा जाता है कि आपका रिलेशनशिप जो होता है, आपकी जो फैमिली होती है, वो आपकी शॉक ऑब्जर्वर भी होती है, एट द सेम टाइम आपकी चीयर लीडर भी होती है। तो अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तो आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, और दूसरी तरफ अगर आप अच्छा करते हैं, तो आपकी फैमिली ही आपके लिए चीयर करेगी, खुश होगी। तो इसलिए वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, उनको कभी भी बैक सीट पर मत बैठने दें, और अपने रिलेशनशिप का ध्यान दें। चौथा पॉइंट है मीनिंग। आपके लाइफ का कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। जब तक आप पर्पसलेस होंगे, आप बिल्कुल ड्रेन्ड फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे, सैड फील करेंगे। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके साथ आपको एक पर्पस को ऐड करना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। तो हमेशा याद रखें कि आपका इकिगाई क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो अगर आप पर्पस के साथ कोई काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और आप अंदर से खुश फ़ील कर रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप ऑफ़िस जाके जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो आपका पर्पस है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ़ देना चाहते हैं, इसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो जब आप काम करेंगे, कभी आप डीमोटिवेटेड फ़ील करेंगे, तो आपका पर्पस आपको वहाँ पे पकड़ के रखेगा और कहेगा कि अरे नहीं, नहीं, तुम जो ये काम कर रहे हो, इससे कितना अच्छा वो होने वाला है। तुम अपने बच्चों के लिए अच्छी लाइफ़ के लिए वो कर रहे हो। तो आप फ़ोकस रहते हैं और खुश रहते हैं अंदर से। और पाँचवाँ, अकम्प्लिशमेंट। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको जो भी सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, उसको सेलिब्रेट करना है। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग-सी उमंग होती है, एक अलग-सी खुशी होती है। तो हर एक छोटी-छोटी अकम्प्लिशमेंट को भी, जो भी आपकी लाइफ़ में अचीवमेंट होती हैं, उनको सेलिब्रेट कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पाँचों पॉइंट उन्होंने बताए हैं, अगर इन पाँचों पॉइंट को कॉन्शियसली आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे पास सब कुछ हो, पैसा है, रुपया है, सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ जीने का मज़ा नहीं आता। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान रखें। हम अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ हम खुश रह सकें, फुलफिल्ड फ़ील करें, और यही चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है, ताकि बचपन से ही उनको इन चीज़ों के बारे में पता हो और वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सके, क्योंकि आगे चलते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे अगर छोटी एज में ही इन बातों को सीख लेंगे, तो उनकी लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने लाइफ को मैजिकल बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।